कि अगर 3D बिल्डिंग अगर अपने को बनाना है तो 3D बिल्डिंग बनाने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, यानी कि फ्रेम बिल्डिंग बनाने के मेथड कौन कौन से हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेथड्स ऑफ फ्रेम बिल्डिंग कौन कौन से। मेथड्स ऑफ फ्रेम बिल्डिंग, ठीक है। फ्रेम बिल्डिंग होता क्या है, फ्रेम बिल्डिंग होता क्या है, फ्रेम बिल्डिंग is the skeleton system of beam and column, यानी कि फ्रेम बिल्डिंग जो होता है वो एक तरह से क्या है, एक बीम और कॉलम का क्या है, ढांचा है, राइट। बीम और कॉलम का क्या है, एक तरह से वो ढांचा है, ठीक है। उसी को अपन बोलते हैं फ्रेम बिल्डिंग, यानी कि आपका बीम और कॉलम का एक कॉम्बिनेशन जो हो जाएगा वो आपका फ्रेम बिल्डिंग है। तो कौन कौन से मेथड है, सबसे फर्स्ट मेथड है ट्रांसलेशनल रिपीट मेथड, ट्रांसलेशनल रिपीट मेथड, ओके। और सेकंड है आपका स्नैप फर्स्ट, अपन देखते हैं फर्स्ट, सेकेंड अपन ट्रांसलेशनल रिपीट रखते हैं, ठीक है। और थर्ड आपका हो जाएगा स्नैप नोड मेथड, ओके। थर्ड होगा आपका स्नैप नोड बीम मेथड, ओके। और फर्स्ट जो हो जाएगा उसको अपन बोलेंगे रन स्ट्रक्चर विजार्ड, रन स्ट्रक्चर विजार्ड, ठीक है। ये तीन मेथड है जिसके थ्रू अपन पर्टिकुलर कोई भी एक बिल्डिंग अगर फ्रेम बिल्डिंग अगर बनाना हो, फ्रेम बिल्डिंग या फिर आप सिंपली आपको बोल सकते हो कि 3D बिल्डिंग अगर अपने को बनाना है, राइट, 3D बिल्डिंग अगर फ्रेम बिल्डिंग या फिर 3D बिल्डिंग अगर अपने को बनाना है तो उसके लिए अपने को ये चीज ध्यान रखना है कि अपने को यूज क्या क्या करेंगे। एक रन स्ट्रक्चर विजार्ड मेथड के थ्रू अपन बना सकते हैं, सेकेंड है ट्रांसलेशनल रिपीट मेथड, और थर्ड है आपका स्नैप नोड मेथड। तो अपन देखते हैं सबसे पहले कौन सा, ट्रांसलेशनल सॉरी रन स्ट्रक्चर विजार्ड, राइट। तो रन स्ट्रक्चर विजार्ड जो है वो एक तरह से क्या है, अपन सिंपली बोल सकते हैं कि रन स्ट्रक्चर विजार्ड जो है एक तरह का प्री डिफाइंड मॉडल है, राइट। जैसे ऑटो कैड के अंदर आपको टूल पैलेट्स और डिजाइन सेंटर जो था, ठीक है, जिसके अंदर ऑलरेडी बने बनाए कंपोनेंट्स आपको मिलते हैं, ओके। ऑलरेडी उसमें क्या होता है, बने बनाए आपको कंपोनेंट मिलते हैं, ठीक है। और उनको आप डायरेक्टली अपने पैरामीटर्स वगैरह को चेंज करके आप उसको यूज में ले सकते हैं, राइट। उसके पैरामीटर्स को चेंज करके आप डायरेक्टली उसको यूज में ले सकते हो, राइट। तो सेम आपको रन स्ट्रक्चर जो विजार्ड है वो भी एक तरह का क्या है, प्री डिफाइंड मॉडल है स्कैड का, जिसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे कंपोनेंट आपको बने बनाए मिल जाएंगे। जैसे अगर आपको बिल्डिंग का अगर मॉडल चाहिए तो बिल्डिंग के मॉडल के अंदर भी बहुत आपको वैरायटी मिल जाएगी। जैसे आपको ग्रिड फ्रेम चाहिए, आपको बे फ्रेम चाहिए, आपको अगर सर्कुलर ग्रिड चाहिए, आपको कंटिन्यूअस ग्रिड चाहिए, तो सारी चीजें मिल जाएगी। आपको ट्रस के बहुत डिफरेंट वेराइटी ऑफ मॉडल आपको बने बनाए मिल जाएंगे, ठीक है। आपको सरफेस और प्लेट के मॉडल आपको वहां पे बने बनाए मिलेंगे। तो देखो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कैसे है, राइट। तो जैसे यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट लिया मैंने, तो मेरे को 3D बिल्डिंग फ्रेम बिल्डिंग आपने को बनाना है, तो यहाँ से नाम दे देता है फ्रेम और देन नेक्स्ट एंड देन फिनिश, राइट। तो जो आपका रन स्ट्रक्चर विजार्ड जो मेथड जो है वो आपको मिलेगा कहाँ पे, ज्योमेट्री के अंदर आपको रन स्ट्रक्चर विजार्ड यहाँ पे मिलेगा। आप इस पे क्लिक करोगे, राइट। तो सबसे पहला अपना मेथड अपन देख रहे हैं रन स्ट्रक्चर विजार्ड। तो ये आपका देख सकते हो कि आपका मॉडल ओपन हो गया, राइट। तो यहाँ पे आपके मॉडल के टाइप में अभी क्या दिख रहे हैं, ये सारे ट्रस के मॉडल,
राइट। ये जो भी आपको मॉडल दिख रहे हैं ये सब आपके क्या है, ट्रस के मॉडल। आपको अगर पैड ट्रस चाहिए, वेलन ट्रस चाहिए, हावड़ा ब्रिज चाहिए, ठीक है, नॉर्थ लाइट ट्रस चाहिए, तो आप इसको क्या करना है, आपको अगर यूज करना है तो सिंपल इसको आपको ड्रैग करना है। आप ड्रैग करोगे ये आपसे पूछेगा पैरामीटर्स में क्या क्या चेंजेस करना है, लेंथ क्या चाहिए, हाइट क्या चाहिए, विड्थ क्या चाहिए, और देन आप अप्लाई करोगे तो ये आप देख सकते हो ये ट्रस, राइट। तो ये डिफरेंट वेराइटी के ट्रस है, आप इनको चाहो जैसे आप यूज कर सकते हो जिस भी स्ट्रक्चर्स के अंदर काम कर रहे हैं। अगर आपको फ्रेम बिल्डिंग का मॉडल चाहिए तो आप यहाँ से फ्रेम मॉडल पे क्लिक करोगे। यहाँ से अपन क्या करेंगे, फ्रेम मॉडल पे क्लिक करेंगे। फ्रेम मॉडल के अंदर आपको यहाँ पे बने बनाए मॉडल आपको दिख जाएंगे। जैसे सबसे फर्स्ट है आपका क्या, बे फ्रेम, राइट। सबसे फर्स्ट आपका क्या है, बे फ्रेम, यानी कि अगर बिल्डिंग का मॉडल चाहिए तो यहाँ से बे फ्रेम पे विथ बेसमेंट जो है वो बे फ्रेम मिलेगा, विदाउट बेसमेंट आपको ग्रिड फ्रेम मिलेगा। तो बिल्डिंग का लेंथ आपको क्या रखना है, हाइट क्या रखना है, विड्थ क्या रखना है, वो आप यहाँ से आप दिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ बेज अलोंग लेंथ, बेज होता क्या है, तो बेज आप देख लो, बेज आपका क्या होता है, राइट। तो बेज सिंपली आपका होता है, बेज आपका क्या होगा, तो जैसे एक आपका कोई बिल्डिंग का मॉडल है, ये अपना सिंपल यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जब अपन बे फ्रेम पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ बेज जो एलोंग लेंथ है वो 4 है, एलोंग हाइट 5 है, और एलोंग 4 है विड्थ, ठीक है। तो ये आपका पर्टिकुलर एक बिल्डिंग का मॉडल है, राइट। तो ये जो होता है ये आपका पर्टिकुलर एज हाइट हो जाएगा, राइट। ये आपका हो जाएगा विड्थ, और अगर ये सामने से अगर बात करते हैं तो ये लेंथ, अगर इधर सामने से होगा तो ये आपका लेंथ और ये विड्थ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 5 है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और अगर लेंथ के अकॉर्डिंग 1 2 3 एंड 1 4, तो ये जो आपको दो कॉलम के बीच की जो डिस्टेंस आपको दिख रही है, राइट, दो कॉलम की जो बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन बोलते हैं बेज, राइट। क्या बोलेंगे, बेज। ये आपके दो कॉलम, या फिर अगर दो बीम के जो बीच की डिस्टेंस होगी उसको भी अपन बेज ही बोलेंगे, ओके। तो बेज का मतलब समझ में आ गया सबको, यस और नो, कि बेज होता क्या है, यस ठीक है। सर। तो ये आपके नंबर ऑफ बेज अलोंग द लेंथ, अलोंग द विड्थ और अलोंग द हाइट आप यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं, ओके। नाउ सेम यहाँ पे अगर ग्रिड फ्रेम लोगे तो आपको ग्रिड फ्रेम के अंदर आप देख सकते हो विदाउट बेसमेंट, ये आपका फ्लोर ग्रिड प्लान है। अगर ओनली आपको फ्लोर प्लान अगर आपको दिखाना हो तो ये आपका फ्लोर प्लान है। कंटिन्यूअस बीम चाहिए तो ये आप देख सकते हो आपका कंटिन्यूअस बीम, ओके। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, कंटिन्यूअस बीम है, राइट। उसके बाद अगर आपको सिलिंड्रिकल फ्रेम चाहिए तो ये आपका सिलिंड्रिकल फ्रेम, आप देख सकते हो जो वाटर टैंक वगैरह के जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसमें अपने को काम में आता है। और सेम है सर्कुलर जो बीम है, ये भी आपके वाटर टैंक के स्ट्रक्चर अगर अपन बनाते हैं तो उसमें भी ये काम आता है, ठीक है। तो ये आपके फ्रेम मॉडल है, ग्रिड फ्रेम, ओके। उसके बाद नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो ये आपका सरफेस और प्लेट मॉडल है। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हो अलग अलग सरफेस के मॉडल बने हुए, राइट। आप देख सकते हो ये सर्कुलर होल है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल प्लेट है, यानी कि इसमें स्लैब डायरेक्टली यूज हो गया, राइट, ओके। ये आपके सिलिंड्रिकल सरफेस है, ये आपका स्फेरिकल डोम, राइट। ये आपके स्फेरिकल सरफेस जिसके अंदर डोम है। यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस अगर चाहिए तो आप यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस भी अपन दिखा सकते हैं, ठीक है, राइट। ये आपका कूलिंग टावर है। तो इस तरीके से आपके अलग अलग यहाँ से कंपोजिट मॉडल है, आप देख सकते हो बंकर एंड सीरोज, ओके। तो इस तरीके से बहुत सारे वैरायटी ऑफ मॉडल, ठीक है। बट अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, अपने को फ्रेम मॉडल चाहिए, तो आपको यहाँ से मॉडल टाइप में जाके फ्रेम मॉडल लेना है, ठीक है। और यहाँ से अपन यूज करेंगे कौन सा, बे फ्रेम, ओके। जो भी पैरामीटर्स में आपको चेंजेस करना है आप यहाँ से चेंज कर दो, ओके। अब ये आता है कि इस वर्क स्पेस से अपने ओरिजिनल वर्क स्पेस पे कैसे इसको इंपोर्ट कराएंगे, राइट। तो इसको इंपोर्ट कराने के दो ऑप्शन है, या तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ट्रांसफर मॉडल का, ये आपका
ट्रांसफॉर्म मॉडल का ऑप्शन है, या फिर जो आपका क्लोज बटन है आप उसको यूज करो। दोनों में से आप किसी को भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से या तो ये ट्रांसफॉर्म मॉडल का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करो, या फिर ये आपका क्लोज बटन, दोनों में से आप किसी को भी आप यूज में ले सकते हैं। आप क्लिक करोगे, देन आपसे पूछेगा वुड यू लाइक टू ट्रांसफर द प्रोटोटाइप इनटू द स्टार्ट प्रो, यानी कि आपने जो मॉडल अभी जनरेट किया था उस प्रोटोटाइप को आप ट्रांसफर करना चाहते हो स्टार्ट प्रो के मॉडल में, तो आप यस पे क्लिक कर देना। पर्टिकुलर अगर किसी डिस्टेंस पे अगर इंपोर्ट करना है उसको एक्स वाई जेड डायरेक्शंस में, तो यहाँ से आप ऑरिजिन की जगह पे आप पर्टिकुलर किसी डिस्टेंस पे इंपोर्ट करा सकते हो। अगर कोई वैल्यू नहीं देते तो ये आपके ऑरिजिन पे इंपोर्ट, आप देख सकते हो ये एक आपका बिल्डिंग का 3D मॉडल है, राइट? यस और नो, समझ में आ गया? यस सर। ये बना बनाया स्ट्रक्चर, अपने को बनाने की जरूरत नहीं। और इसका अगर 3D रेंडर व्यू देखना है तो आप देख सकते हो कि एक बीम कॉलम का आपको लाइन डायग्राम दिख रहा होगा, 3D मॉडल आपको ऑलरेडी बना हुआ दिख रहा है, राइट? वापस ज्योमेट्री पे क्लिक कर देंगे तो ये तो हमने रन स्ट्रक्चर विजार्ड से हमने इसको इंपोर्ट करा, राइट? अब मुझे अगर यहाँ पे पर्टिकुलर अगर खुद से अगर बनाना हो, अगर इसी मॉडल को अगर खुद से बनाना है, ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे तो अगर इसका एलिवेशन अगर देखते हैं तो ये इसका एलिवेशन व्यू, राइट? ये इसका क्या है? एलिवेशन व्यू। तो एक बार अपन हाइट मेजर कर लेते हैं कि टोटल बिल्डिंग की हाइट कितनी रखनी है, 15 मीटर, और एक फ्लोर की हाइट जो है वो कितनी रखनी है, 3 मीटर। ओके फाइन। और बिल्डिंग का अगर मुझे प्लान देखना है, राइट, बिल्डिंग का अगर मुझे प्लान देखना है कि कितने बाई कितने का प्लॉट के हिसाब से बनाना है, तो ये आपका प्लस वाई जो हो जाएगा, और टॉप व्यू प्लान, यानी कि मुझे बिल्डिंग की लेंथ कितनी रखनी है, वो रखनी है 12 मीटर, और विड्थ कितनी रखनी है, वो भी रखनी है 12 मीटर, और मुझे बेज बनाना है, राइट, अलोंग दैट द लेंथ मुझे बेज आपका बनाना है। ठीक है, ये आपका 1 2 3 और 4, और विड्थ के हिसाब से भी अपने को 4 बेज बनाने, यानी कि टोटल अपने को बीम बनाने हैं एक्स में, टोटल 4 बीम बनाने हैं 3-3 मीटर की, राइट? 3 मीटर 3 मीटर और 3 मीटर की, तो आपका 12 मीटर हो जाएगा। सेम आपको जेड में भी अपने को बीम बनाना है 4 बीम 3-3 मीटर की, राइट? क्योंकि अगर अपने को फ्लोर प्लान बनाना है तो सबसे पहले एक्स और जेड में अपने को क्या करना होगा, बीम बनाना होगा। फ्लोर प्लान बनाने के लिए एक्स और जेड के अंदर आपको बीम बनाना होगा। ओके, तो देखो कैसे अपन बनाएंगे। तो इस मॉडल को तो पहले अपन डिलीट कर देते हैं, और सेम ऐसा ही अपन ट्रांसलेशनल रिपीट के थ्रू अपन बना के देखते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, ट्रांसलेशनल रिपीट के लिए स्टेप्स आप लिख लो कि अगर ट्रांसलेशनल रिपीट के थ्रू अगर एक मॉडल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला जो काम होगा, ठीक है, फर्स्ट क्रिएट a required number of beam in X and Z direction for making a floor grid plan। ओके, सबसे पहला स्टेप्स क्या हो गया कि आपको एक्स डायरेक्शंस में और जेड डायरेक्शंस में अपने को बीम बनाना है, राइट? एक्स और जेड में अपन बीम बनाएंगे, किसके लिए? फ्लोर ग्रिड प्लान बनाने के लिए। ओके, यानी कि सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको क्या बनाना है, फ्लोर ग्रिड प्लान। इसको आप हाईलाइट कर लो, राइट? ओके, इसको आप यहाँ से हाईलाइट कर लो कि सबसे फर्स्ट स्टेप में अपने को क्या बनाना है, फ्लोर ग्रिड प्लान। ओके, फ्लोर ग्रिड प्लान सबसे पहले स्टेप्स में अपने को ये बनाना। तो फ्लोर ग्रिड प्लान अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको एक्स और जेड प्लेन का यूज करना है,
राइट। एक्स और जेड प्लेन का यूज करना है, यानी कि एक्स में बीम बनेगा और जेड में भी बीम बनेगा। ओके, नाउ सेकेंड स्टेप्स में अपने को क्या करना है, सेकेंड स्टेप्स के अंदर स्टेप्स 2 में अपने को क्रिएट बेसमेंट in a y direction with negative value। ओके, y डायरेक्शंस में अपने को बेसमेंट जो बनाना है वो y डायरेक्शन से बनाना है, ठीक है, विथ निगेटिव वैल्यू। यानी कि यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपने बेसमेंट में आपका कॉलम बन के आ जाएगा। ओके, बेसमेंट बन के आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे ही आपका फ्लोर ग्रिड प्लान बन जाता है तो आपका बेसमेंट बन के आ जाएगा, ठीक है, राइट। बेसमेंट आपको बनाना है सेकेंड स्टेप्स में। थर्ड स्टेप्स में अपने को बनाना है क्रिएट और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फ्लोर आपको कितने फ्लोर बनाने हैं वो आपको थर्ड स्टेप्स में देना है, ठीक है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि किस तरीके से अपने को काम में लेना है। तो सबसे पहला जो काम होगा वो आपका क्या होगा, फ्लोर ग्रिड प्लान बनाओगे एक्स जेड डायरेक्शंस में, देन अपने को वाई डायरेक्शंस का यूज करना है, ठीक है, किसके लिए, बेसमेंट बनाने के लिए। और फिर अपन यूज करेंगे कितने नंबर ऑफ फ्लोर अपने को बनाने हैं, ठीक है, उसके लिए। देखो अब यहाँ से इस स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाएंगे, सेम उसी स्ट्रक्चर्स को। तो सबसे पहले यहाँ से ऑरिजिन में मैं एक 0 और एक 3 मीटर पर एक मैंने नोड क्रिएट किया, ठीक है। इन दोनों नोड को मैंने क्या किया, आपस में मिला दिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इन दोनों नोड को आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शंस में एक बीम बनाया, मैंने इसको सेलेक्ट किया और ज्योमेट्री में जाके ट्रांसलेशनल रिपीट करेंगे। और एक्स डायरेक्शंस में अपने को 4 बीम बनानी थी, यानी कि 3 और बीम बनाना है और 3 मीटर स्पेसिंग के साथ, और एक दूसरे को लिंक रखेंगे, राइट। और इसको हमने ओके कर दिया, तो आपके 4 बीम और बन के आ गए। उसके बाद वापस इस स्ट्रक्चर को अपन सेलेक्ट करेंगे, अगेन ट्रांसलेशनल रिपीट करेंगे इसको, राइट, अगेन ट्रांसलेशनल रिपीट करेंगे और इसको करेंगे इस बार जेड डायरेक्शंस में। ओके, तो जेड डायरेक्शंस में भी अपने को कितने चाहिए थे, 4। तो यहाँ से नंबर ऑफ स्टेप्स 4 ले लेंगे, 4, और यहाँ पे 3 स्टेप्स स्पेसिंग यहाँ पर रखेंगे और लिंक स्टेप्स और ओके। तो आप देख सकते हो एक फ्लोर ग्रिड प्लान ऑटोमेटिक यहाँ पे फॉर्म होगा। ओके, ये आपका क्या है जो अपने उसमें आपको मैंने रन स्ट्रक्चर विजार्ड में भी मैंने आपको फ्लोर ग्रिड प्लान बनाया दिखाया था, वो सेम फ्लोर ग्रिड प्लान मैंने ट्रांसलेशनल रिपीट से बनाया। अब मुझे इसके बाद अगर बेसमेंट बनाना है तो उसके लिए पहले तो नोड कर्सर पिक करना है और यहाँ से सेलेक्ट करना है जितने भी आपके नोड है सबको आप सेलेक्ट कर लो इसके बाद बेसमेंट बनाने के लिए। और ट्रांसलेशनल रिपीट कमांड का अपन यूज करेंगे, डायरेक्शंस प्रेफर करेंगे वाई, और मुझे 3 मीटर का ही बेसमेंट बनाना है, -3 मीटर, और उसके बाद लिंक के स्टेप्स और ओके। तो आप देख सकते हो एक बेसमेंट सबके नीचे बन के आ गया। ओके, उसके बाद अपन यहाँ से बीम कर से सेलेक्ट करेंगे और फ्रंट व्यू में जाएंगे, जितने भी आपके बीम हैं उन सबको आप सेलेक्ट कर लो एक बार में, राइट। तो आपके जितने भी आपके फ्लोर ग्रिड प्लान अगेन ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब मुझे जो है वो टोटल नंबर ऑफ फ्लोर जो बनाना है वो कितने बनाने हैं, 4 बनाने हैं, 4। तो ट्रांसलेशनल रिपीट में जाएंगे, वाई में नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो यहाँ से अपन पिक करेंगे कितने, 4, ठीक है, और कितने की 3 मीटर स्पेसिंग के साथ, और लिंक के स्टेप्स और ओके, फाइन।
ठीक है। जैसा ना वापस दिख गया, यस समझ सर। में आ गया कैसे बनाना है ट्रांसलेशनल रिपीट से। ओके सेम अब इसी को मुझे स्नैप नोट बीम मेथड से अगर इसी प्लान को बनाना है, ओके तो स्नैप नोट बीम मेथड से अगर इसी प्लान को बनाना है तो देखो स्नैप नोट बीम मेथड से अपन कैसे बनाएंगे। तो सेम स्नैप नोट बीम मेथड के थ्रू अपन क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट अपना काम होगा फ्लोर ग्रिड प्लान बनाने का यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ से सबसे पहले तो ज्योमेट्री में जाके यहाँ से स्नैप ग्रिड बीम मेथड को ओपन कर लेंगे। देन यहाँ से आपको जाना है एडिट के अंदर, एडिट में जाएंगे और अपने को क्या सेलेक्ट करना है, एक्स जेड प्लेन अपने को सेलेक्ट करना है, क्योंकि फ्लोर ग्रिड प्लान बनाना है। तो जो प्लेन होगा यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास एक्स वाई प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है और वाई जेड प्लेन है। तो मुझे अगर फ्लोर ग्रिड प्लान बनाना हो तो उसके लिए अपने को एक्स जेड प्लेन की जरूरत पड़ती है। तो मैंने यहाँ से एक्स जेड प्लेन सेलेक्ट कर लिया। अब एक्स की जो डायमेंशन थी वो 12 मीटर की है और जेड की डायमेंशन जो है वो भी अपनी 12 मीटर की है। और देन इसको कर देंगे ओके। तो आपको 12 बाई 12 का एक फ्लोर प्लान आपको मिल गया। ओके इसके बाद इस प्लान को यानी कि जो प्लेन है एग्जैक्ट प्लेन, इसको अपन टॉप व्यू पे लेके जाए ताकि आपको बनाने में ज्यादा आसानी होगी यहाँ से। तो यहाँ से 3 मीटर का 3-3 मीटर का पहले आपको क्या करना है, बीम बनाना है, यानी कि इसका एक आउटर बाउंड्री प्लान बनाना है 3-3 मीटर की। ओके इस तरीके से हमने 3-3 मीटर का एक आउटर बाउंड्री प्लान बनाना है, ठीक है। उसके बाद ये आपका सिंबल है स्नैप नोट बीम मेथड का, इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो आउटर बाउंड्री प्लान। वापस इस पे क्लिक करना है, फिर आपको इंटरनल जो बाउंड्री प्लान है उसको अपने को बनाना है इस तरीके से 3-3 मीटर का। अब डायरेक्टली यहाँ पे अगर क्लिक करूंगा तो एक डायगनली बीम कनेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको इस पे वापस से क्लिक करना है, देन अगेन क्लिक करेंगे यहाँ से 6 मीटर, ठीक है। और देन यहाँ 9 मीटर पे, यानी कि मैंने हॉरिजॉन्टल जो आपका ग्रिड था वो मैंने कनेक्ट कर दिया। देन अपन यहाँ से वर्टिकल ग्रिड कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से अपन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रिड प्लान यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। वापस से आप देख सकते हो, अगर होल स्ट्रक्चर में जाके देखोगे तो ये आपका वापस से फ्लोर ग्रिड प्लान रेडी होगा। ओके वापस से क्या हो गया, ये फ्लोर ग्रिड प्लान रेडी हो गया। देन इसको वापस नोड कर्सर से सेलेक्ट करो और फिर अपने हिसाब से इसमें बेसमेंट बनाना है तो आप बेसमेंट बना दो -3 मीटर का, ठीक है। और उसके बाद फ्लोर बनाना है तो यहाँ से फ्लोर बना देंगे जाके। ये आप देख सकते हो, ये आपका एलिवेशन, ठीक है। ओके आप देख सकते हो अगर आइसोमेट्रिक व्यू है तो समझ में आ गया या कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो सर। तीनों मेथड। अब देखो हम अपन चलते हैं अपने जो वर्कबुक में है, अगर उसको बनाना है तो कैसे अपन बनाएंगे, ठीक है। ये आपको देखो एक तो फीट और इंच में है ना, राइट। एक आपका ये 3D बॉक्स है, 3D फ्रेम है, तो एक बार आप 3D फ्रेम बना के भी देख लेना कैसे बनाओगे। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि ये आपको फीट और इंच में है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि आपको दोनों यूनिट में काम नहीं होगा, फीट और इंच दोनों में काम नहीं होगा। तो अपन हमेशा स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो इंच के साथ अपन काम करेंगे, राइट। अपने को हमेशा इंच के साथ काम करना है स्टार्ट में, जो कि आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो जो भी आपका फिट वाला जो पार्ट है, राइट, उसको अपने को क्या करना है, फिट से इंच में कन्वर्ट करना है। ओके फिट से इंच में कन्वर्ट करोगे तो यानी कि ये 12 फीट 6 इंच है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 150 इंच, राइट। ये भी आपका 150 और ये भी आपका 150। और एक इंच का आपका जो सिंबल होता है वो डबल सिंबल होता है।
सेम अगर इधर साइड की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 129 इंच और ये भी आपका 129 इंच। तो इस तरीके से आपको चेंज कर लेना है और ये जो काम होगा वो प्रॉपर आपके इंच में ही काम होगा। ठीक है, प्रॉपर जो काम होगा वो इंच में ही काम होगा। फाइन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ये जो अपने बिल्डिंग का फ्रेम है, ये आप देख रहे हो कि ये 3D फ्रेम है। ठीक है, तो ये आपका एलिवेशन व्यू, यानी कि अपने को एलिवेशन से बिल्डिंग ऐसा दिखना चाहिए, प्लान व्यू ऐसा दिखना चाहिए और ये आपका 3D व्यू ऐसा दिखना चाहिए। तो देखो, अब कभी भी अगर आपको कोई फ्लोर प्लान अगर अपने को बनाना हो तो सबसे पहले अपने को अगर 3D बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले उसका प्लान व्यू क्रिएट करेंगे। राइट, पहले क्या करेंगे, ये प्लान व्यू क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद ये बेसमेंट आपका क्रिएट होगा। राइट, और फिर बेसमेंट के बाद ऊपर की तरफ अपन फ्लोर क्रिएट करेंगे, तो ये एलिवेशंस भी आपको बन जाएगा और उसके बाद आपको फिर 3D में भी आपको दिखेगा। राइट, फिर 3D में आपका कंप्लीट ऐसा दिखेगा। तो अब देखो, ये प्लान जैसे बनाना, तो एक से मुझे 5-5 मीटर की 3 बीम बनानी है। ओके, तो एक से मुझे 5-5 मीटर की 3 अगर बीम बनानी है तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कोई सा भी मेथड आप यूज कर लो, रन स्ट्रक्चर विजार्ड, स्नैप नोड बीम मेथड, या फिर आपका ट्रांसलेशनल रिपीट मेथड। तो या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप पर्टिकुलर अगर आपने को काम करना है तो आप तीनों मेथड को कंबाइन करके भी आप यूज में ले सकते हो। तो मैंने यहाँ से क्या किया, ट्रांसलेशनल रिपीट की हेल्प से 5 मीटर की तो एक बीम बना ले, इसको सेलेक्ट किया और इसको ट्रांसलेशनल रिपीट किया, एक्स में 2, तो आपके 3-5-5 मीटर की बीम आपका बन के आ गया। उसके बाद जेड में जो बीम बनाना है वो 7 मीटर, 6 मीटर और 7 मीटर के 3 बीम बना रहा है, इसको सेलेक्ट करो। राइट, यहाँ से ट्रांसलेशनल रिपीट जेड में आपको नंबर ऑफ स्टेप्स 3, यहाँ पे 7 मीटर, देन 6 मीटर और देन 7 मीटर और देन यहाँ से लिंक स्टेप्स और ओके। तो ये आपका देखो एक फ्लोर ग्रिड प्लान बन के आ गया। अगर ये मैं टॉप व्यू से अगर देखूंगा तो जैसा ये प्लान बना हुआ है वैसा ही ये प्लान आपको बना हुआ दिखेगा। राइट, अब मुझे यहाँ पे डायमेंशन देखना, अब एक साथ अगर डायमेंशन देखना है तो मैंने आपको बताया था डायमेंशन बीम का यूज करेंगे और डिस्प्ले करेंगे। तो आप देख सकते हो 5 मीटर 5 मीटर और 6 मीटर 7 मीटर का आपका जो है बना हुआ प्लान है। उसके बाद मुझे इसको बेसमेंट बनाना है। ठीक है, तो बेसमेंट बनाने के लिए इसको वापस को सेलेक्ट करेंगे, जितने भी नोड है, ट्रांसलेशनल रिपीट करेंगे वाई में 3 मीटर का, यानी कि माइनस का 3 मीटर और लिंक स्टेप्स करेंगे, ओके करेंगे, तो आप देख सकते हो ये आपका बेसमेंट क्रिएट होके आ गया। यानी कि ये जो आपका नीचे वाला जो पार्ट है 3-3 मीटर वाला, ये आपका कनेक्ट होके आ गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से फ्रंट व्यू में जाएंगे, तो ये आपको एलिवेशन दिख रहा है एक बेसमेंट के साथ। अगर नंबर ऑफ फ्लोर अगर अपने को बनाना है तो कितने नंबर ऑफ फ्लोर बनाने हैं, तो ये अपना बना हुआ 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 फ्लोर और क्रिएट करना है। तो यहाँ से इस बीम को तो सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, ट्रांसलेशनल रिपीट करेंगे वाई डायरेक्शंस में और 5 स्टेप्स में बनाना है और 3 मीटर स्पेसिंग के साथ और देन लिंक स्टेप्स और ओके। यस और नो? ठीक है, तो ये आप देख सकते हो ये आपका एलिवेशन व्यू कुछ इस तरह का दिख रहा है और अगर इसका आइसोमेट्रिक व्यू देखना है तो ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू। ओके, यस सर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी? नो सर। तो आपके मॉडल बन जाएगा, है ना? तो कल आपके संडे है, तो संडे में थोड़ा सा कुछ काम कर लो, है ना? एक प्रॉब्लम नंबर जो 12 है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, प्रॉब्लम ओके सर, नंबर ले लिया। 12 का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और प्रॉब्लम नंबर जो 13 है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर, डन। ठीक है, और एक जो आपका प्रॉब्लम नंबर जो ये 14 है, राइट, एक बार इसको भी आपको बनाने की कोशिश करना है, आपसे बनता है कि क्या, क्योंकि अभी आपका प्लान व्यू दे रखा है प्लिंथ बीम एट 1.5 मीटर लेवल, रूफ बीम प्लान एट 5 मीटर लेवल और रूफ बीम प्लान एट 8.5 मीटर लेवल। यानी कि 3 प्लान है, प्लेन्थ बीम का है 1.5 मीटर पे, फिर 5 मीटर पे है बीम और फिर 8.5 मीटर पे बीम का प्लान है और उसका आइसोमेट्रिक व्यू ऐसा दिखेगा। तो इनको आप एक बार बना के देखो। ठीक है, ओके, और अगर नहीं बनता है तो वापस अपन देखेंगे और नेक्स्ट क्लास यानी कि जो मंडे को होगा तो उस केस में अपन एनालिसिस का
पार्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने मॉडल बनाना सीख लिया, ये सब ना, हमने सिंगल बीम Yes, बनाना sir. सीख लिया, कंटिन्यूअस बीम बनाना, उसके बाद 2D फ्रेम ज्योमेट्री बनाना सीख लिया सिंपल वाले, फिर हमने कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री बनाना सीख लिया, और साथ में हमने 3D मॉडल बनाना भी सीख लिया। ओके, तो अपना मॉडलिंग का जो पार्ट था, मॉडल बनाने का, ज्योमेट्री प्रिपेयर करने का, यानी कि एक स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड स्टेप्स में अपन पहुंचेंगे किसके लिए, एनालिसिस पार्ट के लिए, यानी कि उसमें प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं, ये आप देख रहे होगे कि बीम का साइज, कॉलम का साइज सब दे रखा है, तो प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे, सपोर्ट कैसे लगाएंगे और लोड कैसे लगाएंगे, वो तीनों अपन देखेंगे। ओके फाइन, कोई क्वेरी किसी को? No, sir. ठीक है, तो फिर प्रैक्टिस करो। ओके Okay. Thank you, sir. ओके, वेलकम।